बहुत ही गंदा था। मैंने अपने कमंडल के जल से मैंने धोने के लिए चल दिया। जब मैं अपने हाथे से जल फेंकता हूं, तुम्हारे कान का फेंकी निकल गया तो तुम मनुष्य हो गया। हे बाबा, मैं एक मनुष्य ही था, परंतु मुझे जादू मारकर मुझे सूगा बना दी थी। अच्छा, तू एक मनुष्य हो? हाँ बाबा। ये बताओ, जो इस राज तू कैसे आए हो, कहाँ के हो? हे बाबा, मैं इसके बारे में क्या बताऊं? आप जानकर क्या करेंगे? आप एक जोगी फकीर महात्मा हैं। आप रमता राम न दुनिया से आप लोग को कोई काम नहीं होता है। ये तो बात सही है बाबा, इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है। अरे कहकर ही सुनाओ। सुना। अरे उपकार करने वाला ही होगा तो उपकार ही कर देंगे, नहीं करने वाला ही होगा फिर भी कान में तुम्हारा जड़ी जो था फिर भी डाल देंगे, फिर भी सुगा बना कर छोड़ देंगे। ठीक है बाबा, मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है बाबा कि मेरे पिता राजमहबा के रहने वाले, मेरे पिता का नाम जंगली रुदल सिंह पड़ता है, माँ की नाम सती फूला पड़ती है, बड़े चाचा जी का नाम अमरपति आल्हा सरदार, चाची की नाम सती सोना, बड़े भाई का नाम इंदल सिंह, बहन की नाम कंचनमाला और मेरा नाम अमरजीत कुमार पड़ता है। बाबा, मेरे पिता जब मैं अपने पाठशाला से आया था तो मेरे पिता ने एक प्रश्न रखा, उस परीक्षा में मैं पास हो गया था। बाबा, बोला था मेरे पिता ने कि बेटा अमरजीत सिंह, अगर ये 80 मन का तलवार तू उठा लेगा इस राज दरबार में तो ये राजमहबा का नाम रोशन हो जाएगा और उस दिन से तू राज चलाएगा और मैं कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे ननिहाल चला जाता हूँ। मेरी माँ और मेरे पिता ननिहाल चले गए और माहिन सरदार जो मेरे दादाजी हैं उनके हाथ मेरे पिता लगवा दिए थे, क्योंकि मेरे पिता ने बोल दिया था कि बेटा तुम दोनों दादा पोता मिलकर इस राजमहबा को चलाना और मैं तुम्हारे ननिहाल से 8 दिन के अंदर ही मैं लौटकर राजमहबा आ जाऊंगा। बाबा, उसी दिन से मैं राजमहबा चलाने लगा और एक दिन की बात है बाबा कि मुझे मन नहीं लग रहा था तो मैं अपने इस 14 कोस राजमहबा में मैं मेला लगवाया था। मेला लगवाया था? हाँ बाबा, उस मेला के अंदर में सभी दुकानदार से मैं सामान खरीद लिया था। एक नट्टिन जाकर उस राजमहबा के मेला में एक मौना भैंसा को लेकर वह ललकारती हुई आए थे कि जो कोई वीर पुरुष छत्री खुल का बालक है, चाहे वह छत्री हो, अगर उसे तलवार में शान है, ध्वजा में बल है, तो मेरा इस मोहना भैंसा को नाप कर दिखाओ। बाबा, मुझसे यह बात रहा नहीं गया, मैं उस मोहना भैंसा को नाच दिया और वह लड़की ने मुझे उसी समय से जादू मारकर मेरा शक्ति को हीन कर दिया और वह राजमहबा के मेला से लेकर इस राज नागपुर में आ गया। बाबा, यही राज की रानी, उस रानी का नाम है केशिया कुमारी और उनके पिता का नाम है नागेश्वर सिंह। वह एक राजा की पुत्री है बाबा, परंतु वह नट्टिन के भेष में गई थी। वह शादी कर रही थी, मैं शादी से इनकार भी गया था बाबा, परंतु वह मुझे मार मार कर इस राज दरबार में मुझे शाम उतार लिया है। बाबा, मुझे माँ का बहुत ख्याल आ रहा। जब मैं नादान सा था ना तो मेरी माँ हाथ पकड़कर मुझे चलाती थी, लोरी सुनाती थी। माँ मुझे जिस वक्त अपनी गोद में लेती थी ना तो उसका ममता मेरे पूरे शरीर बदन में आ गया था बाबा। जब मेरा पिता अपने गोद में लेते थे ना
तो पिता का ममता एक पुत्र को जरूर सताता है। लेकिन बाबा, जो पुत्र नालायक हो जाता है, जो पुत्री नालायक हो जाती है, जिसके दिल में माँ और पिता का ममता नहीं है बाबा, वह पुत्र और पुत्री को जीना ही इस दुनिया में बेकार है बाबा। लेकिन अभी भी मेरी माँ और मेरे पिता का ममता इस शरीर में छा रहा है बाबा। आपसे विनती करता हूँ बाबा, एक बार मेरी माँ और मेरे पिता से मुलाकात करा दीजिए बाबा, मुलाकात करा दीजिए। इधर सुनो, ठीक है, मिलेगा, माँ भी मिलेगा और बाप पिता भी मिलेगा। बाबा कब मिलेगा बाबा? एक बार मेरी माँ से मुलाकात करा दीजिए बाबा। आप लोग तो अगर जानी भगत होते हैं, कहता है कि कोई जोगी फकीर किसी के दरवाजे मांगने के लिए जाता है तो वह जोगी कुछ न कुछ जरूर जानता है। बाबा मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए बाबा, मेरी माँ से मिला दीजिए। दोस्त, हाँ दोस्त, ये अपने लड़का अपने पिताजी से नहीं पहचान रहा। ये तो बात सही है, क्योंकि दोनों आदमी भेष साधु महात्मा के पकड़े हैं, ये कैसे पहचानेगा? इनको ही ये अपना ही शकल दिखाकर, बोल भरोसा देकर ही फिर भी सुगा बना देना है, ताकि वो लड़की की मालूम नहीं होना चाहिए कि इनको खानदान ही आया है राज महबा से, राजपुर राज। ठीक है, ऐसा ही होगा। यदि भोजन ही करवाएगा वो लड़की, भोजन दक्षिणा में यही तोता मांगकर ही चले जाएंगे अपने राज। ये तो बात सही है दोस्त। हे बाबा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या मेरे पिता से नहीं मिल पाएंगे क्या बाबा? तो अपने पिता से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ बाबा, मैं अपने खड़े हो पिता से जाओ। मिलने के लिए बेचैन हूँ बाबा। और अपने नजर को बंद करो, मैं तुम्हारे पिता को सन्मुख दिखाता हूँ। जुगे जुगे नामा बाबा लेवा हो तोहार, दुनिया में नाम बाबा हो लेता या मर्जी। अरे बच्चे, थोड़ा आंख बंद करो, पल में ही तुम्हारा पिताजी से मिलन हो जाएगा। ठीक है बाबा। क्योंकि वो लड़की गया है भोजन तैयारी करके ही लाने के लिए, यदि वो ही आ जाएगा तो पकड़ा जाएगा। फिर भी काम गड़बड़ ही हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपना आंख बंद कर लेता हूँ।
नजर को खिलाओ और देखो तुम्हारा पिता कहाँ है। क्या आप लोग कौन हैं? क्या मुझे मारने के लिए आए हैं? बताइए, क्या हुआ काली नागिन, क्या हुआ चंडाल ने भेजी है? बताइए आप लोग कौन हैं? अरे तुम्हारा मालूम नहीं है, आज तुम्हारा ही कारण ये संसार में जोगी महात्मा बनकर देशों विदेशों में हमने पता लगाए हैं। नहीं, मैं आप लोग के बातों में नहीं आने वाला हूँ, वही भेजी होगी। नहीं, अरे फिर भी अपना परिचय ही बता रहा हूँ, मेरा घर कहाँ है, क्या मेरा नाम है। ठीक है मुसाफिर, ठीक है परदेसी बाबू, अपना परिचय बताइए। मेरा घर राजपिउरीगढ़ है, मेरा पिताजी के नाम भिखन पंडित है, मेरा नाम देवा पंडित है, चांद के दोस्त जंगी रुदल सिंह है। क्या रुदल वो कोई काम नहीं है, वो मेरा जन्म के दोस्त है, जंगी रुदल सिंह है। क्या मेरे पिताजी हैं? आप मेरे चाचा जी हैं? हाँ। हे भगवान, आज मेरा प्राण बच गया। अगर अन्यथा अगर दूसरा कोई राजा रहता, दूसरा देश का राजा भी रहता तो मेरा प्राण को ले लेता। हे भगवान, आज यही मौका है कि मैं अपने पिता से जाकर मुलाकात कर लूं। लेकिन मैं किस मुख लेकर, कौन सा मुख लेकर मैं अपने पिता से मुलाकात करूंगा? बेटा अमरजीत कुमार, हाँ चाचा। उतना समय नहीं है, वो लड़की आता ही होगा। फिर भी तुम्हारा जो है कानों में जड़ी डालकर सुगा बना देंगे, और दोनों दोस्त फिर भी जोगी का भेष धारण करके ही फिर भी स्थान ही पकड़ लेंगे। नहीं तो मालूम हो गया तो काम बहुत गड़बड़ ही होगा। ठीक है चाचा जी, एक बार मैं अपने पिता से मुलाकात जाकर मुलाकात ही कर लो। पिताजी, क्या अपने पुत्र को आप पहचाने? मैंने आपको पहचान लिया पिताजी। हे पिताजी, एक बार अपने पुत्र के सीने से आकर लग जाइए, क्योंकि ये पुत्र आपका बेचैन है, आपका सीने से। अमरजीत कुमार, पिताजी। चुप हो जाओ। याद, मैं तुझे बाल बका कुछ नहीं होने दूंगा। अमरजीत कुमार, अरे तूने धैर्य धारण करो, जब नहीं कोई बचाने वाला है, यहाँ से राज मोहबा ही लेकर ही चले जाएंगे। रे जिसका किला रे ऊंचा रे देखा, रे जिस किला को ऊंचा देखा, रे उस किला को दिया धसा, रे जिसको दिया सुंदर देखा, उसका बोला रे रुदल सम्राट की साथ में अभी तक कोई मुकाबला में नहीं ठहरा है। हे पिताजी, मुझे पास टाइम नहीं है, तू अपने धैर्य धारण करो, मैं तुझे राज मोहबा का तिलक दूंगा। हे पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहना है। कौन सा बात? पिताजी, आप तो माँ के साथ गए थे, परंतु माँ आपके साथ नहीं है,
बताइए पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है बेचारी मुझे मालूम नहीं है। आधे रास्ता में मुझे वापस कर रहा था, मैंने उसे पूरे बदन के चाप खींच के और मैंने ये सब मेरे कारण हुआ है पिताजी, मैं इसका दोषी हूँ। बेटा पुत्र अमरजीत कुमार, चुप हो जाओ। दोस्त, हाँ हाँ वो आ जाएगी। हाँ हाँ, इसको जल्दी जो है सुगा बनाकर यही स्थान पर बैठा दो। आंसू का बाप बनाई दिए भाई, आई बेटा के होया। बेटा जो बाबी हो गया नहीं हो, जंगीरू डाला के जल्दबाजी बैठो, चलो, क्योंकि वो जाता ही होगा वो लड़की। हेलो, अरे दरवानी, आप कब तक जुटेगो? देखो मैं भोजन बना ली हूँ और उस बाबा को भोजन कराने के लिए जा रही हूँ। चलो तुम भी पर्सन आते देना। दूगो बाबा एगो पर बाबा लाइन में लागल। अरे ये तो सुगा है, नहीं खाता नहीं नहीं ये नहीं खाएगा। ठीक है, तुम्हें
वहाँ रहना होगा कि क्योंकि पर्सन की जरूरी होगा तो पर्सन दे देना। रे 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 वो कमंडल लाओ उधर से। एगो में कुल्ला करबे, एगो में पंचुआ करबे बाबा। लाओ। अरे भोजन बाबा यदि कर लेंगे तो मुझे बुलाना। अच्छा चेला हमरा हाँ हाँ ए, तुझे नहीं बोला हूँ। चलो तो भोजन किया जाए। हाँ हाँ बाबा आओ आ भोजन यही करिए दैवार नागा पूना हो भोजन के बदलवा मंगबई सुगावा हो यार। आप बेटा जा बनी तो गेलई हो बाबुरू गुरुदेव इधर सुनो बच्चिया केसिया। एक चेला है, उनको ही थोड़ा सा भोजन करवा दो। हाँ ये बात सही है। अरे बच्चे, अरे तूने आया था बाबा को सेवा करने के लिए, बाबा को प्रसादी खा लो। बाबा दही इधर आओ इधर। दही खा गए हमरा। नहीं नहीं, तुम्हारा ही इसमें भाग है बाबा। हाँ असली का मिठका यार पाइप बेल हो। अरे इधर है तो पाइप ऐसे बोलो कि पाइप पाइप लिया। हाँ हाँ हमारे जाने छी बाबा जी के लंबा बाबा। हाँ ये प्रसाद प्रसाद नहीं, प्रसाद बोलो, प्रसाद नहीं। अच्छा चीनी खाइए गलो, दही खाइए गलो, हड्डी छोड़ दलो। नहीं नहीं, अरे चीनी और दही और चूड़ा बरामद ही है। एक साइड करके रखा हूँ। कन्यान के लेके जाए छी दे आइबो। हाँ जाओ जाओ, ये भी सही अरे बात। तुम भी खा लेना और तू अपने घर वाले मैं ही तो दे दे। सब द्वारे में खाई छी। हाँ जाओ। दोनों हाँ बाबा ने चल को ध्यान दो, प्रसाद छिए।
धमकेश्वरपुर वाली जाए छे कन्यान के देवे प्रसाद खेते बाल बच्चा के धिया पुता होते आनंद सरा। इधर सुनो बच्ची। हाँ बाबा। मैं चेला बाबा तो भोजन कर चुका हूँ। हाँ बाबा। मगर एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। कहिए बाबा। ये बहुत सुंदर है तोता। हाँ बाबा। अगर भोजन दक्षिणा में ये तोता मुझे दे देती तो बहुत अच्छा की बात था। हे बाबा, ये तोता तो मैं बड़ी अरमान से लाई हूँ, ये तोता तो नहीं दूंगी। आपको इसके बदला में जो भी मांगना है मांग लीजिए बाबा। चेला बाबा काम तो गड़बड़ हो गया। क्या काम गड़बड़ होगा? लोभी आदमी कहाँ खेबो कल के नया दक्षिणा तो चाहे। भोजन दक्षिणा कुछ तो बाबा को देता है। ये सुगा मुझे बहुत पसंद आ गई। सुगा पिंजरा में हगे छे, हमरा साफ करे रखे छे तो। अरे हगने से तो बच जाओगे साफ करने से। नहीं 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 बाबा, ये यार बात नहीं होता। सुगा मांगे छे। वेरी गुड। अरे ढाई ढाई करबे तो फोड़ देबो ओकरा। आ कहीं पछिया से कलम की देबो सलाह भाई चमटोरी। हाँ बच्ची, चमटोली चाहिए। ये भोजन दक्षिणा में ये तोता दे दो। तोरा पर मिर्चाई नहीं लगे था वो क्या शरीफा तो चमटोली क्या करे? तो वना वना जबरदस्ती बज नहीं है। ढाई ढाई करे देखलाई नहीं आई कहियो। आप बुझल ना छरे मारसा कन्या बोले वही जन्म की यार चमारे रहे की इतना में खाए दुआर चल आवे छे। रखबाई तो अच्छा तो नहीं बहुत काम नहीं होता क्या? हे ऊपर गए बाबा। आप भाग गए ना? हे गोर लग छा बाबा बाबा हे बाबा। अब आवा हे बाबा मनवा न हो बाबा गोरदारी पकड़ा न। आवा माटर से। ठीक है बच्चे राम। अरे वो उसको बुझने के लिए नहीं आता है। नहीं बाबा ओरा बर बुझे लागे छे। हाँ अरे दरवानी, ये तो बाबा कुछ नहीं मांगा है दक्षिणा में, सुगा मांग रहा है। मैं भी बचन कर लेती हूँ। लगता है इस सुगा को लेकर चल जाएगा तो मैं शादी किससे करूँगा? हमरा से मुंह बढ़िया से ओकर हमर कंपनी वाला मुंह छे, बेरगा फुट पर वाला मुंह छे। अरे तुमसे अच्छा है एक राजा की पुत्र है। भगवत ई ने जे उड़ जाओ ने हमरा दुख देल छा बैठा। अरे बाबा मैं ये सुगा जरूर दूंगी, लेकिन आप कह दिए तो मैं सुगा जरूर दूंगी। अच्छा आप मेरे साथ वचन कीजिए, मैं तब ये सुगा दूंगी। कैसा वचन? जो मैं मांगूंगी क्या आप दे सकते हैं बाबा? मांगो बाबा। जो क्या बात है? अब तो लफड़ा में फंस गया। क्या लफड़ा में फंसने वाला बात है? वो लड़की कहता है जो पहले बाबा हमको वचन दो तब हम कुछ मांगेंगे आपसे। तोता दे देंगे भोजन दक्षिणा में। ठीक है मान लो। मान लो। हाँ हाँ ए बच्ची। हाँ बाबा। ठीक है मैं भी साधु संत हूँ, मैं वचन देता हूँ तू जो मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। ठीक है बाबा, आप वचन कर लिए तो जो तोता आप मांग रहे हैं वो तोता से मुझसे शादी होना चाहिए। अरे यहाँ क्या होली हो रहा है? कहानियां नहीं बढ़ गई बस संकल्प हमारा। अरे
मर जाएगा। ए वो लगे छे मुखिया में ठाड़ भेलै। चेला इलेक्शन खत्म हो तब बाबा ये तो जुलूम का बात हो गया। तरा नहीं कहलियो, तरा कहलियो है ठकियो देते कर गए बुरबा आदमी ना ये तरा भला बताओ, तरा नहीं कर। इनको जाकर समझाओ, ये बच्ची को ये कोई पक्षी से मनुष्य की शादी होता है। इधर सुनो बच्ची। हाँ बाबा। तू कहती हो जो ये तोता से शादी करा दो। हाँ बाबा। ये भला बताओ, क्या एक पक्षी से क्या औरत शादी करता है? हे बाबा, मैं क्या बताऊं, मैं इस सुगा को बड़ी अरमान से लाए हूँ। ये सुगा नहीं, एक मनुष्य है बाबा। क्या ये मनुष्य है? हाँ। फिर भी ये मनुष्य का ये दुर्दशा तोता बना किस लिए बना रखे हैं? हे बाबा, मैं अपनी शक्ति से मैं इसे चाहती थी, इससे मैं शादी करने के लिए इसे तोता बनाकर रखी हूँ। ठीक है, अभी मनुष्य बनाकर दिखाओ तो। ठीक है बाबा, मैं अभी बनाती हूँ। जे भगवान के जय कपार माता में लिख दे। देखिए बाबा, मैं मनुष्य बनाती हूँ। चेला क्या? आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अरे वचन दे दिया, क्या होगा? मालूम तो है अपना ही लड़का है, कोई शादीशुदा करवाना नहीं है, लेकर चले जाएंगे। फिर वचन दिया सो आज वचनबद्ध होता हूँ तो ये क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। ए बच्ची इधर सुनो। हाँ बाबा। ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा बाबा? मैं ये वचन पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये भी वचन पूरा नहीं कर सकता हूँ बाबा। चेला लड़का को बंद करो। आप क्या करोगे? वो कहती है यदि आप अपना वचन नहीं पूरा करते हैं तो हम भी अपना भोजन दक्षिणा में सुगा को नहीं देंगे। अरे सुगा के नहीं देगा भोजन दक्षिणा में, तो यही सोच लो इसको क्या हाल होगा। राम राम सत कर दो। गोरा बदन जो है काला बना देंगे, मार मार कर ही बर्बाद कर देंगे। आ गई बेरी बेरी बरजोगे, कई नगपुर गेरा, आ गई बरजोलो नहीं पाना नागपुर।
इधर सुनो। हाँ बाबा। चेला, बाबा महाराज, इसे कुछ सबक मिलना चाहिए। हाँ हाँ, चलिए, होना ही चाहिए, जरूरी है। हाँ हाँ। वैसे नहीं सीधा हो। रे नामे मारो बूढ़े बालक को, रे ना मारू बूढ़े बालक को, रे ना तिरिया पे हाथ उठाओ, हाल बताओ तो भगवान। आज्ञा सुन ले सुनो चार चाहे भगवान। ए केवसिया, क्या है? नामे मारो बूढ़े बालक को, ना क्रिया पे हाथ उठाए, मरचेला मजबूरन क्या करना पड़ेगा? क्या ही करना पड़ेगा? उठाना ही पड़ेगा। लो चेला। हाँ हाँ, बच्ची, क्या है? हमने कह रहे हैं कि ये लड़के के पीछे तूने छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि नहीं छोड़ूंगी। यदि ये लड़के के पीछे नहीं छोड़ा, तुम्हारा जो वो हाल होगा ये संसार के लोग ही देखेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ कि कैसे आप मुझे हाल करते हैं। रे बरिया बेटा है ब्राह्मण, रे बरिया बेटा है ब्राह्मण, रे जिसकी कौन करे बलहाम, रे कौन सा बोधा है धारण, तो देवा से हाथ मिला, हाथ को मुठा दे दो। मैया दुर्गा की दरबार में कहानी है, शुरू हो जाए तो। सुनो, अंतिम बार हम समझा रहे हैं हाँ, कि ये लड़का के पीछे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। आपको ये बाबा को मारने के लिए। ओ बाबा, मेरे को लगेगा मिर्चा एक ढेरी आप तो लगे थे लड़का से ब्याह बाबे करते। अरे आप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन छतरी आते हैं। अच्छा ठीक है ना, तो गुस्सा कर वो मुझे जबरदस्ती मारने के लिए तैयार होता था और इसलिए मैं उसे बालक बनाती हूँ। आप देखती हुई मोहब्बत किनारा से कौन कौन आता है। आपके अगर इसको छोड़ाने के लिए आएगा तो एक लेता है। देखो दरवानी, तुम अच्छी तरह से पहरा लगाना, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। अरे गजब लड़ाई भई बाला पूरा खाओ, अरे सारा महादेव भई बा अदालत में हो फांसी जाए, अरे छद तो
18 बरस बीतरे ना मुझे पति को देखती हूँ, ना कोई हमारे देवर रुदल को मैं देखती हूँ, ना अमरजीत का देखती हूँ, ना फूला अपनी गोतनी को देखती हूँ, ना जाने कहाँ है। हे दीदी हाय हे देवाला राज मोहबा हमारा फुला आज रोती आई हो, क्या ऐसी बात है? अरे कोई तो गाली तो नहीं दिया? अब मैं देखती हूँ अकेली आ गई हो और हमारे देवर रुदल सिंह कहाँ है? दीदी आज क्या बताऊं दीदी, देख रहे हैं हमारे क्या हालत हो चुकी है। फिर क्या हालत हुआ बता तो फिर। कहाँ है हमारे देवर? एक बचपन सुबह पाले बेटे की तरह कहाँ छोड़ दिए? क्यों नहीं बोलती हो? आए परलई विपत्ति आए दीदी असती फूलवा। अरे परलई विपत्तिया दीदी फूलवा के आय कोना
जानती हो दीदी कि मैं नैहर गई थी। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, स्वामीनाथ ने बड़ी सखी सहेली के साथ खुशी मनाए, होली का समय था। हाँ हाँ। उसके बाद दोनों प्राणी लाली से पलंग पर सोई हुई थी। हाँ हाँ। न जाने क्या हुआ, हमें स्वामी जी ने लाली से पलंग पर छोड़ करके चले गए। भगवान, मेरी देवर रुदल आपको पलंग पे छोड़ के चले गए? हाँ दीदी, कहाँ गए? वहां से मैं भटकते भटकते यहाँ तक आई हूँ, लेकिन कहाँ गए नहीं गए हमें कोई पता नहीं है दीदी। भगवान, हिम्मत बाप भुला कैसी बात कर रही हो? एक बचपन से मैं पोसे पाले जवान के शादी ब्याह किए, आज हमारे देवर रुदल को कहाँ छोड़ दिए? ये बताओ दीदी, अब तो आप ही कोई बात सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। देवर रुदल की भी नहीं देख रही हूँ, ना अमरजीत को मैं देखती हूँ। हे भगवान, ना जाने कहाँ गए, क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ दीदी, ठीक है, मैं अपनी पता करती हूँ, अपनी रात में मैं पता करती हूँ, अपनी जादू खिला के देखती हूँ कहाँ हमारे देवर रुदल है और अमरजीत बेटा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैं आर सिंह न बेटी राघो मचका तो नैना में नैहर पर जाई, अरे बड़ी जो जिनिहारानी सुना आज जादू में अदम अपार भरमन करी हई रे जादू से। सारा पता ले वो लगवा है कौन किलाब देवर रुदल, आ कौन किलाब में मर निकला ढूंढ के पता लगाओ। जादू गिरवा है, जादू छोड़ के आप भूला बदल करो बर्बाद, सुनो चार चाओ सोना का जादू छोड़ कर रानी सोना। एक काम लोग किला में पता लगाए, कहाँ मिलेगा जंगी रुदल, कहाँ मिलेगा अमरजीत लाल। भुला, हाँ दीदी, ठीक है, मैं अपनी जादू के बल से पूरी रात ये 14 कोस राज में पता करती हूँ, और पता करके तब दोनों गोतनी मिलके कोई बात नहीं सोचूंगी। हाँ हाँ दीदी, आहे राखिया है नजरिया मैया आज सोनमा के यार, आहे जादुआ खिरई हे दीदी हे, हाय हे माला
बहन। हाँ दीदी। फूला इधर सुनो, ऐसा नहीं होगा, इसमें दोनों बहन को कोई पॉइंट रुचना पड़ेगा। ऐसा करो, क्योंकि अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए कुछ अपने कुछ औरत के है ना, हाँ दीदी, रूप बदलना पड़ेगा, समझ गई? लेकिन दीदी अगर इस भेष में जाते हैं पता लगाने के लिए तो लोग जान जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोग जितना रैया पर्दा है सभी दूसरेंगे। हाँ दीदी, इसलिए कोई दूसरी उपाय सोचिए। ऐसा करो, मैं बनूंगी सोना सिंह, आप बनो फूला सिंह, समझ गए? क्या आपको कहने के मतलब हम दोनों बहन एक मर्द के भेष बना करके जाऊंगी? हाँ, मर्द के भेष पकड़ के जाओगे, इसीलिए कोई रास्ता में पहचाने ना जी फल्ले राज का ये रानी है, समझ गए? हाँ दीदी, यही सही रहेगी। ठीक है, मैं अपनी जादू आगे आगे मैं चलाती जाऊंगी और तुम मुझे पीछे से चले तैयार। ठीक है दीदी, चलिए। चलो, आज सुना गया तू फूला सिंह, मैं रह गई फूला सोना सिंह। अरे छलिया देश का छलिया रानी, आज मोहब्बा का सुनो हवाल, और कठिन लड़ाई नागपुर का, अब भाई बचन करो परवान, सुनो चार जातक मोहवा का। बैठा बैठा बड़े बड़े सरदार, वाला पठारू गलती हो तो हुआ मंदिराल। अब पता लगा मुझे देश में किला किला में जाऊं समाए, भेष बदल कर दो मर्दों का वो मोहनी का रूप धराए। भेष बदल कर रानी सोना, नाम नहीं बदला, वो टाइटल बदल दिया कि मोहब्बिया वीर का जितने भी पत्नी है इसी वक्त में अपना वो भेष बदल करके गए थे युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में, जो लड़ाई करके राज मोहब्बा 51 किला राज को दखल किया। आज रानी सोना रानी नहीं, वो सोना सिंह और फूला सिंह दोनों भाई बन करके भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं कि रुदल और अमरजीत कुमार कौन किला में छिपा हुआ है। आओ पता